देखिए साथ ही आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन का है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या बिहार। देखिए साथी, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित था। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित था, जिसको गोपाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? गोपाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। और इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर डी कमेंट करें, बिहार कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन दिया उपगुप्त, राहुल, उपाली, आनंदा। तो देखिए साथी, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल था। क्या था? राहुल था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, जो उपगुप्त थे यह सम्राट अशोक के गुरु थे। कौन थे? उपगुप्त सम्राट अशोक के गुरु थे। और जो उपाली था यह गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम था। किसका? गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम था। और देखिए साथी, आप लोग गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन दिया मौर्य राजवंश, सातवाहन राजवंश, नंद राजवंश या वाकाटक राजवंश। तो देखिए साथी, जो अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंशों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, सातवाहन राजवंश कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन दिया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म। देखिए साथी, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था वह 2 समुदायों में बट गया, जिसमें था आपका श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, जैन धर्म कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? ऑप्शन दिया सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या वेदांत दर्शन। तो देखिए साथी, तार्किक सोच की यहाँ पर बात की जा रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, चीनी यात्री वेनसांग समकालीन थे। मतलब चीनी यात्री किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, यह आपको ज्ञात करके बताना है। ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी के, हर्षवर्धन के या बिंदुसार के। देखिए साथी, चीनी यात्री वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी CU की। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी कमेंट करें, हर्षवर्धन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, सिद्धानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? देखिए साथी, आज की क्लास में जो क्वेश्चन ऐड किए गए उनका लेवल थोड़ा सा हार्ड है, तो बस आप लोग क्लास को कंप्लीट देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सिद्धानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो देखिए साथी, जो सिद्धानवासन की गुफाएं हैं यह जैन धर्म से संबंधित है और यह किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए साथी, क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो तृतीय बौद्ध परिषद हुआ था वह किसके शासन काल में हुआ था। यहाँ पर शासकों का नाम दिया है, तो आपको यहाँ पर शासक चूज करके बताना कि किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या कनिष्क। देखिए साथी, बौद्ध परिषद को बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है और यह टोटल 4 बौद्ध परिषद करवाए गए थे।
जिसमें आपका पहला था वह था आपका 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? राजगृह में। इतने 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब दूसरे बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो दूसरा जो बौद्ध परिषद था वह हुआ था 383 में। कब हुआ था? 383 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व हो जाएगा। वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। सभाकामी की अध्यक्षता में हुआ था और कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। और जो तीसरा था वह 255 ईसा पूर्व। कब? 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलिपिततुस्त की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो जो साथी आपसे यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी जो चौथा बौद्ध परिषद था वह प्रथम शताब्दी। कब? प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन मतलब कश्मीर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे वसुमित्र थे। और इसके जो शासक थे मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस टॉपिक से आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? देखिए साथी आप बहुत बार सुने होंगे कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था या उसका संबंध शेरशाह सूरी के द्वारा था, जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि मौर्य वंश के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता है? उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क या राजपथ? तो देखिए साथी मौर्य वंश के शासनकाल में जो ग्रांड ट्रंक रोड था उसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? देखिए साथी जो कलिंग का युद्ध है यह सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें 261 ईसा पूर्व कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी यह युद्ध अशोक द्वारा जीता गया था, लेकिन इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ था जिससे अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया युद्ध की नीति को छोड़कर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन या घनानंद। देखिए साथी हर्यक वंश की स्थापना 544 में। कब? 544 में मतलब 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बिंबिसार द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। क्या थी? गिरिव्रज थी, जिसको राजगिरी के नाम से जाना जाता है। और बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी बिंबिसार को श्रोडिक, क्या श्रोडिक के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए साथी आज की क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और देखिए साथी चैनल के साथ पहली बार जुड़ेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर एक्टिव कर लीजिएगा। और देखिए साथी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी।